नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा और अनफिल्टर्ड वाणी में आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूं न्यू अरुणा नगर, जिसको पॉपुलरली हम जेंजीज मजनू का टीला बुलाते हैं। इस समय आज ट्यूसडे है और इस समय लगभग 1:30 बज रहे हैं और आपको पीछे चहल पहल तो नज़र आ ही रही होगी। अब मजनू का टीला पहुंचने की ज़रूरत हमें इस वजह से आ पड़ी क्योंकि अभी हाल ही में हाई कोर्ट का एक ऑर्डर सामने आया जिसमें ये कहा गया कि मजनू का टीला में कई सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं और जज साहब ने एक बहुत ज़रूरी रिमार्क दिया जिसको लेकर चर्चाएं तेज़ हैं। उन्होंने कहा कि आधा दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पहुँचा रहता है, आधे से ज़्यादा टाइम। अब यहाँ की युवाओं से ज़रा बातचीत करेंगे, लोगों से ज़रा बातचीत करेंगे और ज़रा समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न तो है ही। ये भी कहा जा रहा है कि मजनू का टीला में बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, बहुत डेंजर हो सकता है यूथ के लिए। लेकिन यहाँ के यूथ से भी बात करेंगे और यहाँ के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, क्योंकि पतली गलियाँ मुझे लगता है कि ऐसे कई इलाकों में, जैसे चांदनी चौक, वो एक मशहूर इलाका आता है, सदर बाज़ार और अन्य ऐसे इलाके जहाँ पर बाज़ार लगते हैं, मार्केट लगती है, भीड़ आमतौर पर रहती है, तो वहाँ पर भी पतली पतली गलियाँ हैं। लेकिन ये मजनू का टीला को टारगेट करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? सवाल एक और ये भी कि जो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मजनू का टीला पर खतरा हो सकता है, वहीं यूथ का लगातार ये कहना है कि हमारे लिए मजनू का टीला तो एक एस्केप की तरह है। दोस्तों, हाल ही में हमारी एक वीडियो थी जो सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित थी। वहाँ पर एक महिला ने कहा कि वेयर इज़ जेंजी, जेंजी यहाँ है लेकिन ओपिनियन देने से थोड़ा घरभरा रहा है। और मेरे को तो सुनने में आया था कि यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अक्सर अपनी बात रखने में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ रखना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? दुष्यंत। दुष्यंत, यहाँ पर जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको लेकर क्या लगता है? क्या जिस तरीके से डिमोलिशन की बात हो रही है वो होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? देखो, अभी तो उस ऑर्डर पे वैसे स्टे वगैरह लगी हुई है, पर मेरा मानना ये है कि हाँ, डिमोलिश करना तो ज़्यादा गलत हो जाएगा। आप कोई और बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, जैसे कि और रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई और तरीके से, कि हाँ कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान ना हो, जहाँ पे जो एक्चुअल में रोज़गार है। क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21, वो भी इसी के बारे में बात करता है कि अगर सरकार के पास पहले कोई बीच का रास्ता भी तो होना चाहिए कि हाँ कि अगर वो किसी का रोज़गार छीन रही है तो उसको रोज़गार दे भी सके। अगर यहाँ पे डिमोलिश कर दी जाएंगे वो कैफ़े वगैरह, वो कितने का रोज़गार है, कितनों की रोज़ी रोटी है, वो छीनी जाएगी उनसे। तो फिर मुझे नहीं लगता कि हाँ, डिमोलिश करना इज़ अ वे टू हैंडल दैट सिचुएशन। बट हाँ, ठीक है, जो इलीगल चीज़ है, इलीगल को के मैं खिलाफ हूँ, उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कोई वे आउट निकालें ताकि वो ठीक हो सके। जय दुष्यंत, अभी ऑफ कैमरा आप हमें बता रहे थे आप पंजाब से आए हो। तो यहाँ मजनू का टीला के बारे में आपको कैसे पता लगा? आपके दोस्तों ने ज़रूर बताया होगा, मुझे लगता है। हाँ, जरूर मेरे दोस्तों ने रिकमेंड किया था। कुछ मेरे दोस्त थे जो यहाँ पे लॉ कर रहे हैं दिल्ली में ही, तो फिर उन्होंने बताया था कि हाँ, मजनू का टीला जरूर घूम कर आना, वो घूमने लायक जगह है वगैरह। देखिए, यही मैं बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए ये एस्केप की तरह है। जब आप प्रेशर लेते हैं एज ए स्टूडेंट पढ़ाई का, इन चीज़ों का और काम का, तो एक एस्केप की तरह होता है, और जिसको लेकर अब बात हो रही है कि इसको डिमोलिश कर देंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हाँ कि वो स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो यहाँ पे रोजगार तो भी है ना, क्योंकि यहाँ पे आकर उनको थोड़ा लगता है कि हम फ्री माइंड हो सकते हैं। जैसे कि आजकल वैसे ही प्रेशर कितना बढ़ता है यार, है कि बहुत प्रेशर है स्टूडेंट के ऊपर, पढ़ाई का, कंपटीशन का। तो हाँ कि अगर वो 1-2 घंटा यहाँ पर आकर बिता रहे हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम भी क्या है? ये कैसा जेंजी है? आधे लोगों को पता ही नहीं है हाई कोर्ट का ऑर्डर आ रखा है। लाफिंग के बारे में ज़रूर जानते होंगे, यहाँ पर क्या कुछ खाने का है ये ज़रूर जानते होंगे। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। वाह। और एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक महिला है, ऑफ कैमरा खड़ी हुई है और वो लगातार कमेंट कर रही हैं और उन्होंने हमसे कहा कि आप सच नहीं दिखा पाएंगे। ये हमें बहुत आपत्तिजनक लगा, बहुत पर्सनल लगा। तो अब हम हर कुछ डालेंगे, वैसे तो डालते ही हैं, अब हमें और थोड़ा डालना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल आ गया हमारे ऊपर कि आप फिल्टर्ड चीज़ें दिखाते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? रूपाली। रूपाली, आज आप एज ए स्टूडेंट जब यहाँ पर आई हैं, आपको पता लगा दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया डिमोलिश को लेकर, क्या लगता है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एज़ फार एज हाई कोर्ट का ऑर्डर इज़ कंसर्न, तो जितना मैंने पढ़ा है उसमें यही था कि जो इलीगल पार्ट्स हैं और जो पार्ट्स ऑर्डर के बाहर हैं, लाइक जो नहीं होने चाहिए, वही डिमोलिश करने का ऑर्डर आया है। बाकी जो वट एवर इज़ लीगल दैट कैन रन स्मूथली, आई गेस। या दिस इज़ द ऑर्डर। तो एक बात बताइए, जैसे कई सारे ऐसे कैफ़ेज़ भी हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और वो भी इलीगली एक तरीके से चल रहे हैं,
तो उनको लेकर क्या लगता है, क्या उनको उनका कोई बीच का रास्ता होना चाहिए, कुछ तरीका निकालना चाहिए या डिमोलिश कर देना चाहिए? ये बिल्कुल साफ है कि भाई जब आपने रूल फॉलो नहीं किया तो तोड़ दो। अगर आप अपना लॉ एंड ऑर्डर भी देखते हैं प्लस दिल्ली का जितना भी सेफ्टी कंसर्न्स देखते हैं, अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो हम निकाल सकते हैं, बट एज फार एज रूल्स को मैक्सिमम टाइम्स फॉलो करना चाहिए, आई बिलीव। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी। जज साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा आधा दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पहुँचा हुआ है। क्या ऐसा है? मतलब एज ए स्टूडेंट्स आते हैं चिल करने के लिए, हैंग आउट करने के लिए, ओवरऑल स्ट्रेस एग्जाम्स के बाद ये सब भी। एज अ स्टूडेंट मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेस रिलीफ की तरह होता है, तो इसके जगह आप कोई और जगह, तो शायद मुझे लगता नहीं है कि मजनू का टीला की तरह जो अच्छी भी दिखे, खाना भी अच्छा मिले और सब कुछ हो, इसकी तरह एक कोई दूसरी जगह शायद दिमाग में आती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एज फार एज ये हाई कोर्ट को लगता है कि इसके अलावा कोई जगह नहीं है, बट जितने भी लोकल्स हैं या फिर डीयू के बच्चे हैं उनको पता है कि नॉर्थ कैंपस में भी बहुत सारी जगहें हैं। वी कैन गो टू सफदरजंग और मे बी, बट ये वन ऑफ द पॉपुलर जगह है, काफ़ी बड़ी है। ये रिसेंटली ज़्यादा पॉपुलर होने लगी है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले लोग कहीं नहीं जाते थे, इसके पहले भी बहुत सारी तो जगह ऐसा भी लग रहा है कि ये जो PIL हुई है एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में खाली मजनू का टीला है जो इलीगली चल रहा है। फॉर श्योर ये जो भी प्लेस है, अगर आप देखोगे तो रिसेंटली रील्स कल्चर को लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो एज़ फार एज रील कल्चर इज़ कंसर्न, उसको लेके लाइक रील्स कंटेंट और भी सारी चीज़ें हैं। अगर आप वृंदावन का एग्जांपल लोगे, फॉर एग्जांपल जब से रील कल्चर थोड़ा हुआ है तो वहाँ पे शिफ्ट हुआ है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ जाने लगी है, तो आई बिलीव फोमो है यहाँ का जो भी है कि लाइक हम सब जा रहे हैं हम भी चलते हैं, सब जा रहे हैं हम भी चलते हैं, बट टेस्ट इज़ ऑल्सो देयर, अफोर्डेबल भी है, फॉर श्योर अफोर्डेबल है, पीपल इन्जॉय, एवरीथिंग इज़ देयर। देखिए यहाँ पर तारे ज़रूर नीचे हैं और इस तरह की गलियाँ, मतलब आराम से मैं तो निकल पा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और पतली पतली गलियों को लेकर कहा जाता है, लेकिन इससे भी पतली गलियाँ हमने दिल्ली में देखी हैं। तो इस PIL का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, मजनू का टीला के ऐसे ही एक मशहूर कैफ़े के बाहर इस समय मैं खड़ा हूँ और चौथा फ्लोर है ये, और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर ये जो है पूरा, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार पीछे दिखाइए कि ये जो पूरा इलाका है ना, ये है वो कैफ़ेज़ का इलाका जहाँ पर तोड़ने की बात की जा रही है। वहाँ पर जो है यमुना है, और यहाँ इस तरफ जो नीचे का इलाका है पूरा, यहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं, पेड़ के किनारे कई सारे लोगों ने छोटी छोटी जग्गियाँ बना रखी है। तो ये है वो पूरा इलाका जहाँ लोग रह रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हमें मिले हैं यहाँ पर जो डर रहे हैं कैमरा पर आने के लिए, उनको डर लग रहा है कि हमारी कोई गलत बात सामने आ जाएगी। उनसे यही जानने का प्रयास था। लगातार उन लोगों ने ऑफ कैमरा भी कहा कि बाकी दिल्ली में भी तो इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन अचानक से यहाँ को टारगेट कर दिया, और ये बहुत बड़ी जगहें हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार आते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक कई सारे कैफ़े ओनर्स से, लोगों से बात करने की कोशिश की और कई सारे स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश की, पर ऑब्वियसली वो लोग यहाँ घूमने आए थे तो उन लोगों को ज़्यादा बात करने का मन था नहीं, तो हमने भी ज़बरदस्ती नहीं की। पर दिख रहा होगा आपको गलियाँ पीछे कैसी हैं। तो कई सारे लोगों का यही कहना है कि यार इससे बुरा हाल दिल्ली में और जगहों का भी है। तो हाई कोर्ट में जो PIL दायर की गई है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसने भी की है ये PIL में, ये जो कई सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो छोटी छोटी मार्केट यहाँ पर हैं, उनके ऊपर जो फ़र्क पड़ेगा उसको भी थोड़ा नज़र में लाना ज़रूरी है। और एक ज़रूरी बात ये है कि ये जो इलाका है, यहाँ पर आपको हर तरह के जानवर भी देखने को मिलेंगे, बंदर देखने को मिलेंगे, बिल्लियाँ देखने को मिलेंगी, कुत्ते देखने को मिलेंगे। तो ये उन सभी जानवरों का एक घर भी है जो आराम से यहाँ पर जी रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ इन्हें यहाँ को खाने वाने को मिलता रहता है, तो इनकी भी ज़िंदगी आराम से चल जाती है। आराम से खाते पीते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इनको प्यार करते हैं लोग आकर। तो यहाँ सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, यहाँ जानवरों की भी बहुत ज़रूरी बात है। और इस वीडियो में ज़्यादातर मुझे ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा थ्रेटन फील हो रहा है हमसे, क्योंकि उनका ये कहना है कि अलग अलग तरह की न्यूज़ यहाँ पर बना देते हैं लोग आकर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पर ठीक है, उनको नहीं है भरोसा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हम आपको दिखाएंगे, आपको दिखाया भी था हमने अभी एक टॉप फ्लोर पे।
किस तरीके से यहाँ पर कैफ़ेज़ चल रहे हैं, और ऐसे एक जगह नहीं है, ये तमाम कई सारी जगहें हैं जिनको लेकर यहाँ पे लगातार बात होती रहती है। कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए एस्केप वाली जगह है। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि यार ये टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। और ऑब्वियसली अगर सरोजनी में भी जब हाल ही में जब कई सारे रेडियो वालों को उठा लिया गया था तो सरोजनी मार्केट एकदम से बंद हो गया था। वहाँ पर भी जब हम पहुँचे थे तो वहाँ दुकान वालों का कहना था कि यार ये जिस तरीके से मार्केट हटाई गई है ये बहुत गलत है, और अब हम कहाँ जाएंगे। वो पूरे दिन वहाँ बैठे रहते थे लेकिन कुछ बेच नहीं पाते थे। यही हाल अब मजनू का टीला का होने जा रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर तो दे दिया है और 3 महीने के अंदर डिमोलिशन होना चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ पर लोग फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह रहे हैं, पर जब एक्शन होगा तो हो सकता है लोग बात करना चाहें, कहना चाहें। लेकिन उससे पहले हमारी प्रयास था कि उन सभी लोगों से जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे बात की जाए, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनसे बात की जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ भी RWA के जो सदस्य हैं उन लोगों से बात करी तो समझ में आता है कि यहाँ पे ना अभी बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं इस चीज़ से कि इस तरीके का कोई वर्डिक्ट पास हुआ है। उनका कहना है कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके बाद जो DDA है वो यहाँ पे आके तफ्तीश करेगी, देखेगी क्या कुछ यहाँ पर है, किन किन चीज़ों को यहाँ पर इलीगल घोषित किया जाता है ये देखा जाएगा। तो अब समझने की बात यहाँ पर यह है कि 3 महीने का समय दिया गया है, उसमें पड़ताल भी होगी और हो सकता है कि कुछ डिमोलिशंस को लेकर बात आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। आगे हम इसी चीज़ में जुड़े रहेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इस समय लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि खबरों में लोगों को ये चीज़ पता है, लेकिन यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई अवेयरनेस नहीं है। सेम यहाँ पर जो यूथ है, बहुत सारे लोग उससे जब हमने बात करी तो उनको पता ही नहीं था ऐसा कुछ आ रखा है। दे आर जस्ट हेयर टू चिल एंड हैव फन, दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि इस तरीके का कोई वर्डिक्ट आया है। लेकिन हम जुड़े रहेंगे, यहाँ पर जो भी कुछ एक्टिविटी होती है, जो भी कुछ यहाँ पर गतिविधि होगी उस चीज़ को लेकर हम कवर करने पहुँच जाएंगे। मैं हूं नमन शर्मा, कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ अनफिल्टर्ड वाणी।